मॉर्निंग। मैं हूँ राजेश कुमार। हमारे क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए, आज मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया है। मैंने पिछले क्लास में वृत्त के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी बताया था, जो कि उसमें कुछ पॉइंट और हैं। तो आज इस क्लास में जानेंगे। यदि उस क्लास को नहीं देखे हैं तो आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन से में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल पर जा कर के वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए, क्लास में ध्यान से और सुनिए और देखिए। तो आज का पहला पॉइंट क्या है, तो देखिए, वृत्त, किसी वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती है। तो देखिए क्या है, पहला है किसी वृत्त की समान जीवाएं ठीक, ए बी बराबर सी डी, ये क्या है, दोनों जीवाएं हैं जो कि दोनों समान है। समान किसी वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती है। तो क्या है, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती है। तो ये क्या है, समान दूरी पर होती है, यम एन बराबर ओ एन। ठीक, ये हो गया आपका किसी वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो देखिए, ये हो गया पहला। अब अगला पॉइंट क्या है, देखिए, अब इसी का उल्टा, अब इसी का क्या उल्टा हो जाएगा। तो किसी वृत्त की जीवाएं यदि वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर हों तो ये जीवाएं समान होती हैं। तो देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, वृत्त के केंद्र से कोई भी जीवा है यदि समान दूरी पर हों, यम एन ओ यम, ये समान दूरी पर हों, ओ एन बराबर ओ एम हों, तो ये दोनों जीवाएं बराबर होती हैं। ठीक है, यदि ये बराबर हैं तो ये भी दोनों समान होंगी। ठीक, फिर देखिए अगला पॉइंट क्या है, समान वृत्तों के समान चाप केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है कि केंद्र पर दो समान चाप, दो समान वृत्त के क्या है, समान वृत्त के समान चाप, दो वृत्त हो गया, ये चाप ए बी और ये सी डी, ये दोनों चाप क्या है, सी डी बराबर चाप ए बी बराबर है। तो केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो क्या है, सी ओ बी ठीक बराबर ए ओ बी, ये दोनों बराबर होंगे। जब चाप वृत्त के समान वृत्त हैं दोनों, तो इनके द्वारा चाप जो समान है तो उनके द्वारा कोण पे आंतरिक कोण दोनों बराबर होंगे। तो देखिए, ये हो गया 3 नंबर पॉइंट। फिर अगला क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। तो देखिए क्या है, अगला पॉइंट है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। तो सबसे बड़ी जीवा ये है, तो इसी को क्या कहते हैं, व्यास। ठीक, फिर अगला पॉइंट क्या है कि वृत्त की किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण शेष बना परिधि पर आंतरिक कोण का दोगुना होता है। तो देखिए क्या है, अगला पॉइंट है, किसी वृत्त के चाप द्वारा
केंद्र पर आंतरिक कोण शेष परिधि पर बने आंतरिक कोण का दोगुना होता है। तो देखिए ये वृत्त हो गया, कोई भी चाप हो गया, ये है ए और बी, ठीक। ये चाप हो गया, चाप ये भी कोई चाप होगा, वृत्त का किस कोई भी चाप होगा, इसके केंद्र पर आंतरिक कोण, ठीक। केंद्र पर जो आंतरिक कोण है, ये आंतरिक कोण शेष परिधि पर बने कोण का आंतरिक कोण का दोगुना होता है। ये जो कोण है, ठीक, ये जो कोण है इसके का दोगुना रहेगा, ठीक है। तो ये m है तो इसका 2m हो जाएगा, ठीक। मतलब कि कोण AOB बराबर 2AMB, ठीक। ये हो गया आपका, ठीक। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है, एक ही ये अंतखंड हो गया, वृत्तखंड हो गया, ठीक। ये वृत्तखंड हो गया, एक ही वृत्तखंड से बना कोण समान होता है। तो ये यहाँ, ठीक। ये m है और ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये m हो गया, ठीक। तो ये कह रहा है कि ये दोनों समान होते हैं, ठीक है। तो क्या है, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। तो देखिए ये दोनों समान हैं, तो मतलब कि ये वृत्तखंड क्या है, AB है, AOB है, ठीक। तो इसके कोण ये दोनों समान होते हैं। तो मतलब कि कोण ANB बराबर कोण AMB, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 अंश होता है। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है, ये है 7 नंबर में चक्रीय चतुर्भुज क्या है। पहले ये जान लीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज क्या है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो, उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए इनके समूह कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो देखिए ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज, ठीक। ये देखिए सबका शीर्ष क्या है, वृत्त के शीर्ष परिधि पर है। तो ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज। तो ये समूह कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। मतलब कि कोण ABC प्लस कोण CDA कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक। तो ये देखिए आपको ये जानकारी समझ में अब तो आ गई होगी। तो देखिए ये पॉइंट आप याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।